Hello everyone, I am Taruna Seni, your economics teacher. I welcome you all to our NEC Institute. Today we will continue our topic, that is collection of data. Let us have a look what we have done till now. We have studied about statistical inquiry. Statistical inquiry is a research or you can say is an investigation where we are collecting our data. एक इंक्वायरी होती है, एक रिसर्च होती है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट सोर्सेज ऑफ डेटा. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मीन्स जब इन्वेस्टिगेटर खुद उस डेटा को कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है. और सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर किसी ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज़ करता है अपनी रिसर्च पर्पज़ के लिए. प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है उसे प्राइमरी डेटा बोलते हैं और सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है उसे सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. फिर हमने डिफरेंस पढ़ा था. प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होता है. प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, मनी लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, लेकिन सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट इजीली किया जा सकता है. प्राइमरी डेटा को हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ होता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा को हमें एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि ये ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ होता है, तो हमें इसे अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के हिसाब से चेंज करना पड़ता है. देन वी हैव स्टडीड अबाउट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. तो हमने कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा के मेथड्स देखे थे. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट था, जिसमें हमने देखा कि इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर रिस्पोंडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. पर्सनल टच होता है, लेकिन ये उन जगहों पर इस्तेमाल नहीं हो सकता जहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा वाइड होता है. फिर हमने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन देखा, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करता है और वाइड एरिया को कवर करता है. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर किसी रिप्रेजेंटेटिव से ही डेटा को कलेक्ट कर लेता है. जैसे कि वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो यूनियन लीडर से ले लेंगे औरली पूछकर, यानी कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता रिस्पोंडेंट से, लेकिन ये ओरिजिनल ही होता है. देन हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स. इसमें क्या होता है कि जैसे मीडिया हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, न्यूज़ चैनल्स, तो ये सब क्या करते हैं, इनको डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये वहाँ के लोकल सोर्सेज को जो कि ट्रेंड होते हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं और वो आपके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं. देन हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स. क्वेश्चनियर्स होते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस फिक्स करते हैं और हम उन्हें मेल करते हैं और मेल करके जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं आंसर्स फिल करके हमें वापस भेजते हैं. इस पर स्टैम्प पहले से ही लगी हुई होती है. और दूसरा हमने पढ़ा था शेड्यूल्स क्वेश्चनियर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें एक हेल्प के लिए इन्यूमरेटर्स होता है, जो जैसे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो क्वेश्चनियर को फिल नहीं कर सकते, तो इन्यूमरेटर उन लोगों को क्वेश्चन को हिंदी में या उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके खुद क्वेश्चनियर को फिल करता है. तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि क्वेश्चनियर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं. सो लेट अस सी द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ क्वेश्चनियर. तो जब कभी भी आप क्वेश्चनियर को बना रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है. फर्स्ट है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस. तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाने चाहिए वो लिमिटेड नंबर में होने चाहिए. अगर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो पीपल को डिसमोटिवेट करेगा, पीपल रेडी नहीं होंगे उनके आंसर्स देने के लिए. तो हमें केवल टू द पॉइंट क्वेश्चंस पुटअप करने चाहिए जो हमारी फील्ड ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड है. सेकंड आता है आपका सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए. सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए. द क्वेश्चंस आस्क्ड शुड बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट. द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज. आंसर भी प्रिसाइज होने चाहिए, यस नो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए. इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए क्वेश्चन कि सामने वाले को समझ में आ जाए. थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के बारे में पहले पूछ रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं आर यू मैरिड और नॉट मैरिड. तो क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. नो पर्सनल क्वेश्चंस. जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करें तो आप अपने स्टडी के हिसाब से ही करें. कोई भी टू मच पर्सनल क्वेश्चंस हमें नहीं पूछना है जो किसी की फीलिंग या इमोशंस को
या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। फिफ्थ आता है नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ न्यूमेरिक है तो इन्वेस्टिगेटर को ये प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि कई बारी जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं रखेगा, वो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना चाहेगा। क्रॉस क्वेश्चन एग्जामिनेशन, अगर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन करना होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो रिस्पोंडेंट आंसर फिल कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं। इसीलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सेट करना होगा कि आपको ये पता चल जाए कि रिस्पोंडेंट आंसर सही फिल कर रहे हैं या नहीं। सेवेंथ, इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए कि कब क्वेश्चनियर को डिपॉजिट कराना है, कितने टाइम पे कराना है और कहाँ कराना है। हम कई बार प्री टेस्टिंग भी करते हैं। प्री टेस्टिंग करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या उसके अंदर कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस करने हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करते समय। अब हम अपना प्राइमरी डेटा कलेक्शन का लास्ट टॉपिक करेंगे, वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो टेलीफोनिक जैसा कि नेम से ही क्लियर है, टेलीफोन की मदद लेनी होगी। इंटरव्यू, इंटर मतलब टू पर्सन्स, यानी कि टू पर्सन्स के व्यू लेना। यहाँ पर टू पर्सन्स कौन है, एक तो है इन्वेस्टिगेटर और दूसरा है रिस्पोंडेंट। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट क्या करेंगे, दोनों के दोनों फ़ोन पर ही बातें करके एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में in a telephone interview, the investigator asks questions over the telephone. टेलीफोनिक इंटरव्यू कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम, और ये बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाएगा शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं आप उन्हें क्वेश्चंस को फिलअप कर सकते हैं। कहाँ सुटेबल है ये, रिस्पोंडेंट्स आर रिलेक्टेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यू। जहाँ पर रिस्पोंडेंट्स तुरंत ही हाजिर जवाब हैं और अपने आंसर्स दे सकते हैं, वहाँ ये सूटेबल है। व्हेन द इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन, जब आपको बहुत कम समय में इंक्वायरी करनी हो और आपके पास जाने का समय नहीं हो या किसी और सोर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाती हो, तो टेलीफोन इज़ अ गुड सोर्स। आप तुरंत कनेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट्स ओन टेलीफोन कनेक्शंस, और ये वहीं सूटेबल है जहाँ पर इन टेलीफोन कनेक्शंस लोगों के पास हैं। फ़ायदा, क्या एडवांटेजेस हैं इसके। इकोनॉमिकल, दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल, क्योंकि इसमें लेस टाइम और लेस एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वाइड कवरेज है, टेलीफोन इंटरव्यू के थ्रू आप कम समय में ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। हाई रिस्पॉन्स रेट, क्योंकि यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली आंसर्स को पुटअप कर रहे हैं, तो कई बार क्वेश्चनियर मेथड में ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट फिल करके ना भेजें, लेकिन यहाँ आपको तुरंत ही उसका आंसर मिलेगा। देन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। लिमिटेड यूज़, इफ़ रिस्पोंडेंट्स डोंट ओन टेलीफोन्स दिस मेथड वुड बी लेस यूज़फुल। लिमिटेड यूज़ हो सकता है अगर रिस्पोंडेंट्स के पास में टेलीफोन नहीं है। सेकेंड, रिएक्शंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, जब भी हम टेलीफोन पर बात करते हैं तो हम अपना उनका फेस नहीं देख सकते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में विजुअल रिएक्शन नहीं पता चलता। थर्ड, biased, if investigator is biased there is a possibility of influencing respondents। और अगर मान लीजिए बायस या किसी अलग तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएँ तो इससे आपका जो रिज़ल्ट है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो वी हैव कलेक्टेड आवर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, that is method of collection of primary data: direct personal investigation, indirect oral investigation, information from local source or correspondence, information through questionnaire, and here is the fifth one which is not mentioned here, that is telephonic interview. So I hope that you have understood. So in next video we will learn about methods of collection of secondary data, and we will also study what are the limitations of the use of secondary data. Thank you so much.